Yaps. It's in the name. All right. The Cold War has been reignited, but at this time it's for AI. It's not the space race. AI Cold War in India. Why this moment went viral on the internet. Let's find out. दुनिया भर में न्यूज बना रहा है। कल रीजन था गलगोटिया यूनिवर्सिटी और आज हम देख रहे हैं कि एआई कोल्ड वॉर ये शब्द यूज किए जा रहे हैं इस पिक्चर को देखकर। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अचानक से कि इस ऑकवर्ड मोमेंट को दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया क्यों कवर कर रहा है, क्यों ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। एआई कोल्ड वॉर ऑन स्टेज इधर आप देख पाओगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, सैम ऑल्टमैन और डैरियो एमोदेई, एआई के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के समय पावर सेंटर्स, इनके बीच में जो ईगो वॉर चल रही है ये कैसे भारत के एआई समिट में सामने आया है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बता I was like, wait, hold on. Everyone's holding hands except for these two fucking idiots. तो इट इज हेयर टू स्टे। और एआई में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, So you had Dario Amodei with Anthropic and OpenAI who refused to work together. के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके आपस में डिफरेंसेस किस तरीके से भारत में सामने आए हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू नो। नाउ सबसे पहले तो ये इमेज सामने आई कैसे, ये सब लोग कौन है, ये मैं आपको बताता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर ये जो इमेज है इन दोनों की, ये इतनी ज्यादा न्यूज क्यों बना रही है। अभी तक के लिए अगर हम बात करें तो भारत का जो एआई इम्पैक्ट समिट ये काफी बड़ी सक्सेस रहा है। हमने कई मीटिंग्स देखी हैं जो यूजुअली देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, हमने इस समिट में इमानुएल मैक्रोन और सुंदर पिचाई दोनों को बुलाया, इधर आप देख पाओगे। साथ ही साथ ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा, ये भी यहाँ पर आए हैं। कई Yesterday, you found out that Sam Altman is gay and that they have a husband, or he has a husband. Yep. I think so. I think the same thing with the Anthropic guy. I think they're both two gay dudes. और कंपनीज के सीईओ यहाँ पर आए हैं और कमाल के विजुअल्स देखने को मिले हैं इस समिट में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इमानुएल मैक्रोन ये 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं विद सुंदर पिचाई इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी खड़े हैं एआई समिट के सभी इनवाइटेड लीडर्स के साथ। इमानुएल मैक्रोन, लुला दा सिल्वा, उसके अलावा सर्बिया के पीएम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, इवन स्पेन के प्रेसिडेंट भी पीछे आपको दिख जाएंगे। इन सबको इनवाइट किया गया इस समिट में। नाउ इसके बाद आते हैं ये विजुअल्स। ये इस वीडियो में आप देख पाओगे पीएम मोदी खड़े हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वेरियस जो फेमस एआई कंपनीज हैं या फिर और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके सीईओज भी आपको दिख जाएंगे। This guy is short. सुंदर पिचाई यहाँ पे है, सैम ऑल्टमैन जिनकी कंपनी है ओपन एआई जो चलाती है चैट जीपीटी, और सैम ऑल्टमैन के सबसे बड़े जो राइवल है यहाँ पर, इनको साथ में खड़ा कर दिया है, ये है एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ। अब आप देखोगे पीएम मोदी सबको कहेंगे चलिए अपने हाथ रेस करिए, मगर इन दोनों के बीच में ये ओपन एआई के सीईओ और एंथ्रोपिक Absolutely an ego problem. कंपनी के सीईओ के बीच It was all ईगो Modi's प्रॉब्लम plan. इतनी बड़ी है, ये यूएस में कई सालों से बनी हुई है ये ईगो प्रॉब्लम। I don't think it was, but I think Modi and his administration kicked back and think, oh god, what fucking idiots. I mean, that couldn't have gone any better. ये दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे और एक ऑकवर्ड तरीके से अपने हाथ खड़े कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इन दोनों को अपने हाथ यहाँ पर रेस करने थे, इवेंचुअली दोनों ने बस अलग तरीके से अपने हाथ रेस कर लिए और बाकी जो यहाँ पे लोग हैं इनकी तरह ये हैंड होल्डिंग नहीं करी। अब इसका रीजन क्या है, आपके माइंड में सवाल आएगा कि ऐसा क्या इशू हो गया कि दो बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडिया में आकर बस हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। ऐसा क्या यहाँ पे इशू है? देखिए, डैरियो एमोदी जो बिल्कुल सैम ऑल्टमैन के साथ खड़े थे, ये एक टाइम पर ओपन एआई में काम करते थे सैम ऑल्टमैन के अंडर एज ए सीनियर रिसर्चर और काफी ये डीपली अलाइंड थे एआई डेवलपमेंट को लेकर। साल 2021 में इन्होंने और कुछ और रिसर्चर्स ने सैम ऑल्टमैन की जो कंपनी है ओपन एआई, इसको छोड़ दिया। रीजन क्या है? इनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एआई को आगे बढ़ाया जा रहा है कमर्शलाइजेशन के लिए और पैसे के लिए, जबकि सेफ्टी को लेकर जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए उसका ध्यान चैट जीपीटी। So the reason they split is they disagreed on how fast the scale of powerful AI models can be, the commercialization versus safety focus, and governance structure and long-term control. बनाने वाली कंपनी ओपन एआई नहीं रख रही, बहुत बड़ा आरोप था। उसके बाद Yes, हमने ये I know. देखा Sam कि Altman is डैरियो gay ने and has a अपनी husband. खुद की एक Who कंपनी cares? फॉर्म कर दी एंथ्रोपिक एआई। Who इनका ये cares? कहना था कि मैं
सैम ऑल्टमैन से बिल्कुल एक अलग दिशा में जाऊंगा, जहां पर चैट जीपीटी और ये जो ओपन एआई है, ये लोग स्पीड पे फोकस करते हैं कि जल्दी जल्दी और वर्जन्स लेकर आओ, स्केल करो अग्रेसिवली, पैसा कमाओ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर आओ। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी हो या फिर एंटरप्राइज टूल्स हो, जल्दी इनको रिलीज करो। आप देख पा रहे होगे आज के समय भारत में बच्चे बच्चे को पता है कि चैट जीपीटी क्या है। और आप सोचकर देखिए, चैट जीपीटी टक्कर ले रहा है गूगल के जेमिनाई से, इलॉन मस्क का जो ग्रॉक है उसे टक्कर ले रहा है। इतने बड़े बड़े जायंट से टक्कर लेना, और तब भी आज के समय चैट जीपीटी को काफी हद तक माना जाता है प्रीटी मच द बेस्ट एआई मॉडल। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि गूगल का जेमिनाई जरा अच्छा है, बट ओवरऑल चैट जीपीटी पॉपुलैरिटी के मामले में आज भी सबसे आगे आपको मिलेगा। ये Sorry, सैम bye. ऑल्टमैन ने करके दिखाया है। मगर एंथ्रोपिक I love my low. कंपनी के जो सीईओ हैं, ये मानते हैं कि पहले तो ना हमको प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमको पब्लिश करना चाहिए सेफ्टी रिसर्च। उसके अलावा पब्लिकली हमको बताना होगा कि एआई के रिस्क क्या है, और स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि बस कहीं से भी एआई मॉडल निकाल दो और लोगों को एक चैटबॉट दे दो। इसका इंपैक्ट इतना बड़ा है, कई लोग चैट जीपीटी से शादी कर रहे हैं। अगेन, एआई ऑल टुगेदर ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल देगा आने वाले 10 सालों में। यहाँ पे आप देख पाओगे, फॉर एग्जाम्पल जापान में एक औरत ने एक एआई कैरेक्टर से शादी कर ली जो चैट जीपीटी द्वारा बनाया गया था। और अगेन, ये चीज लगातार बढ़ती जा रही है। और इसलिए आप अगर एंथ्रोपिक कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये लोग साफ साफ यहाँ पे फ्लॉन्ट करते हैं कि एआई रिसर्च और प्रोडक्ट्स जो सेफ्टी को सबसे आगे रखते हैं। और इन लोगों का मेन एआई मॉडल है क्लाउड, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसका 4.6 वाला जो वर्जन है, ये रिसेंटली सामने आया है। और इन लोगों ने ये कहा है कि इनका जो एआई मॉडल है, ये आज के समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इधर आप देख पाओगे, ये कहते हैं अपने बेंचमार्क में दिखा रहे हैं ये लोग कि चैट जीपीटी के सभी मॉडल्स आप देख लो, जेमिनाई जो गूगल का जेमिनाई है उससे आप कंपेयर कर लो, तब भी क्लाउड का जो सोनेट है ये सबसे ज्यादा आपको आगे मिलेगा। नाउ अगेन, ये कंपटीशन की बात है। अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो रिसेंटली एंथ्रोपिक ने इस एआई समिट में भारत से रिलेटेड भी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, एंथ्रोपिक ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये लोग बेंगलुरु में अपना अब ऑफिस ओपन कर चुके हैं और नई पार्टनरशिप्स ढूंढ रहे हैं भारत में। एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो ने यह भी कहा है कि भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है एआई रेवोल्यूशन से, क्योंकि बहुत सी एआई कंपनीज भारत में आएंगी। और मैंने आपको कहा है कि भारत में देखिए डेटा रिलेटेड जॉब्स की बाढ़ आने वाली है। जो डेटा रिलेटेड जॉब्स के लिए तैयार होगा इन द फ्यूचर, वही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करेगा। बट इस एआई वॉर के बीच में जो अगेन मुझको यहाँ पर थोड़ा ये भी एक एंगल ऐड करना पड़ेगा कि जो ये एआई वॉर हो रही है ना, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक की वॉर, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट गूगल की वॉर है। ओपन एआई में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट की है, और गूगल प्राइमरली बैक कर रहा है एंथ्रोपिक को। नाउ Prom, you think that they're going to give birth to bio artificial intelligence? I mean, you could say that that's already happening. I think it's over in Asia or maybe Korea, where scientists created like a robot, but it was like liquid. It was like a little blob, but it could still move around and act on its own. Like, this is crazy. This deal, sources have said, will involve Israel government-owned cooperation partner with India's Hindustan Aeronautics Limited to convert 6 second-hand Boeing 767 passenger jets into military refueling aircraft for the Indian Air Force. इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं ना, तो आज के समय ये आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। The deal sources say it's still being negotiated and is likely to be signed. So that's what Modi Ji and Bibi Netanyahu are going to talk about. कि सर्वम That ये makes sense. डायरेक्ट चुनौती दे रहा है गूगल के जेमिनाई को, ओपन एआई के चैट जीपीटी को, और एंथ्रोपिक के क्लाउड को। यहाँ No, पे you're आप okay, देख पाओगे, Ranji. सर्वम I जो appreciate you, भारत brother. का I appreciate you, bye. एआई मॉडल है, इसने 105 बिलियन पैरामीटर का ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च किया है भारत के लिए। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा कि जो सर्वम एआई है ये ज्यादातर फोकस करता है इंडियन लैंग्वेजेस पर, जो भारत की भाषाएं हैं। इंग्लिश पे इतना मतलब यहाँ पे आपको काम नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं कहूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में चैट जीपीटी आज के समय फिर भी काफी डोमिनेट कर रहा है। बट टेक्स्ट टू Yes. स्पीच की अगर हम बात करें इन द इंडियन लैंग्वेजेस, वहां पर सर्वम प्रॉपरली आउट परफॉर्म कर रहा है चैट जीपीटी समेत वेरियस और एआई मॉडल्स को। बट अभी काफी लंबा रास्ता है सर्वम एआई के सामने। अगेन, मैं एक बहुत बड़ा I सपोर्ट would like to see what those 3 key characters are. Sarvam is better in response, to be honest. You mean we're already cooked? Yes. All right. Why would you use this over ChatGPT? I mean, granted, you guys know I use Grok services, but I still have ChatGPT right here on my computer just in case. हूँ मेक इन इंडिया कंपनीज का। आपको याद I like having like 2 to 3 different AIs that I use. That way, if one gives me an answer that I don't really like, it's not really what I'm vibing with, I could take that and then put that into another AI and then kind of iron it out. And then if I still don't do it, the third time normally works, right?
It gives better responses and more accurate, although it is a bit slow. होगा इससे पहले जो Zoho Does it प्लेटफॉर्म create images? ChatGPT does a pretty good job creating images. के प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में बात करी थी। अगर Zoho हम crosses 1 million 2025 paying से कंपेयर customers. करें तो Zoho 1 मिलियन I use पेइंग Zoho. कस्टमर्स को क्रॉस कर चुका है। 10 लाख इनके पेइंग कस्टमर्स हैं। 32% ग्रोथ देखी गई है। इनका जो चैट मैसेंजर था अराताई, उसकी Gemini is the popularity best थोड़ी सी ऊपर नीचे overall? हुई है, बट ओवरऑल Are you serious, bro? Are you serious, bye? ये मेड इन इंडिया कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और होपफुली I think Gemini is one of the worst. बहुत सारे इंडियंस Zoho प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर जाएं और हमारे पास एक प्रॉपर इंडियन ऑल्टरनेटिव हो। कोई ये नहीं कह रहा कि बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज मत करो, वो खराब है, बट एक इंडियन ऑल्टरनेटिव हमेशा होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें एआई कंपैरेटिवनेस की, तो भारत की रैंक 3rd है। भारत कोई ज्यादा पीछे नहीं है एआई के मामले में। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, India बहुत ranks सारा 3rd? इनोवेशन भारत में हो रहा है। जो ये AI Overtaking summit हुआ है Russia ना, in इसलिए AI? इतने सारे ग्लोबल सीईओज, वर्ल्ड लीडर्स ना आते अगर भारत में एआई को लेकर कुछ खास तरक्की नहीं हो रही। हाँ, मानता हूँ वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला 100%. जो एक इशू आया था, उससे थोड़ा एक आप कह लीजिए In my Gemini sucks. In my opinion, ChatGPT, Grok, or Perplexity. Honestly, Sticks, I agree with you. Those are probably my top 3. And depending on the task that I need, just like for actual fact checking, I would use Perplexity. If I needed to draft an email or write a letter or do something like that, I'd probably use ChatGPT. And if I want to create an image for like my YouTube and do YouTube descriptions and SEOs and thumbnails and stuff like that, I'd use Grok. खराब प्रचार हो गया। अनफॉर्चुनेट है, वेटिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए थी कि कौन आ रहा है यहाँ पर, किसको स्टॉल लगाने की अनुमति दी जा रही है। उसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो ये एआई समिट ट्रूली दिखा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इंडिया हैज अराइव्ड। एआई कंपैरेटिवनेस इंडेक्स में आप अगर देखो तो भारत यूएस चाइना के बाद 3rd स्पॉट पे आता है। तो एआई की मार्केट Thanks to the internet provider, you get 1 year of Perplexity free. Fuck yeah. Use the shit out of that, बहुत boys. बड़ी है। आर Use कंपनीज the absolute shit out of साथ ही that. साथ जो अमेरिकन कंपनीज हैं ये मैसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं भारत में, और आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारे डेटा सेंटर्स भारत में ओपन किए जाएंगे, एआई रिसर्च लैबोरेटरीज ओपन की जाएंगी, और इंडिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है इन ग्लोबल एआई डेवलपमेंट। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे I mean, India for sure will play a global role if they're already top 3, होंगे कि भारत में top 5, and they're not even 5th. ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है। बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए आप देख पाओगे। Welcome to America. We face the same thing. People who are graduating with degrees, very rarely. I mean, this has been going on for like 2 decades now. If you graduate with a degree, you're probably not going to be able to get a job lined up with your degree. I hate to see that this is also happening in India. But India just seems to be like America a few decades ago. इन रिपोर्ट्स में साफ-साफ A लिखा handful हुआ of है कि decades ago. डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं That's टॉप cool. एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट, तो Isn't it cool how, or not, maybe not cool, but like think about all of these different bots, Gemini, Servam, ChatGPT, Grok. It's, if we put them in like a manifestation, or these are like all-knowing gods, you know what I mean? Like we come to them for answers and for wisdom, for needs, and then they bless upon us those requests. I mean, it's kind of scary if you look at it through that लगता है lens. कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी का आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है। So we're saying that that's the direction that we need to head, is logical mathematical thinking to work and operate alongside AI. Probably. डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को Probably. लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मजा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो You can do it, but I would not recommend it because
ultimately AI is going to be the data scientist, and once more you'll go through a whole program, you'll get a degree, and guess what, you won't get a job in that degree, and you're going to be in debt, and then now you're going to have anxiety and a little bit of depression sprinkled on top of that, because you were told if I do this course and I become a data scientist, I'm going to get a job as a data scientist, and I'm going to be able to make money and have a family and XYZ da 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 da. But that's not what happens. Full support of Sarvam AI. Sarvam AI support button. All companies and its CEOs are interested in India because we are consumers, not producers. I wouldn't say that's necessarily true at all. You guys produce, you guys are the pharmaceutical hub of the world. You're going to be producing iPhones. You produce cars. I think this guy's a little short-sighted. Hey, beautiful. You're not coming over here? Oh no, you don't feel good? Uh-oh, Lo is sick, guys. Only STEM fields will be there after AI. You think science, technology, engineering, and mathematics will be left after AI? Brother, gamer, normally you're on the head. Those are the first things that are going.